आज फिर पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ। अब दिन भर गैस, एसिडिटी, पेट में भारीपन, सिर दर्द और न जाने क्या कुछ सहना पड़ेगा। अधिकतर लोगों के दिन की शुरुआत कुछ इसी तरह होती है। इस बात से आप भी इनकार नहीं करेंगे कि अगर पेट खराब तो समझो दिन भी खराब। आज के समय में कब्ज ऐसी समस्या है जो लगभग हर बीमारी की जड़ है। कई बार तो समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि जान पर बन जाती है। इस वीडियो में हम कब्ज के रामबाण इलाज लेकर आए हैं। इनकी मदद से आप कब्ज को जड़ से खत्म कर सकते हैं। इससे पहले कि हम कब्ज के रामबाण इलाज की चर्चा करें, उससे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर कब्ज क्या है, क्यों है और इसके लक्षण क्या है। आइए जानते हैं कि कब्ज या कॉन्स्टिपेशन क्या है। कब्ज पाचन तंत्र से जुड़ी स्थिति है जिसमें मल त्याग करते समय कठिनाई होती है। मल त्याग करते समय जब आसानी से मल गुदा मार्ग से न निकले, उस स्थिति को कब्ज कहते हैं। इस अवस्था में मल सख्त व सूखा हो सकता है। कई बार तो मल त्याग करते समय पेट व गुदा मार्ग में दर्द भी हो सकता है। वैज्ञानिक तौर पर एक हफ्ते में 3 बार से कम शौच आने को कब्ज माना जाता है। यह समस्या किसी को भी और किसी भी आयु में हो सकती है। कभी यह कुछ समय के लिए होती है तो कभी लंबे समय तक चल सकती है। यहाँ एक बात को समझना जरूरी है कि कब्ज कोई बीमारी नहीं है, बल्कि अन्य शारीरिक विकारों का लक्षण हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कब्ज के प्रकार। कब्ज मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। आइए कब्ज के इन तीनों प्रकारों को विस्तार से जानते हैं। नॉर्मल ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन, सामान्य कब्ज, इसे सबसे आम माना जा सकता है। इस तरह के कब्ज से पीड़ित व्यक्ति को मल त्याग करने में परेशानी महसूस होती है, लेकिन वह अपने रूटीन के अनुसार सामान्य रूप से मल त्याग करता रहता है। स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन, यह बड़ी आंत में आए विकार के कारण पैदा होने वाली समस्या है। शौच की प्रक्रिया में एंटेरिक नर्वस सिस्टम की तंत्रिकाओं का अहम योगदान होता है। ये तंत्रिकाएं ही बड़ी आंत से गुदा द्वार तक शौच को लेकर आती है। इस तंत्रिका में आय असामान्यता स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन का कारण बनती है। डिफेक्शन डिसऑर्डर, शौच विकार, जिन लोगों को पुराने कब्ज की शिकायत होती है, उनमें से 50% डिफेक्शन डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं। इसका सही कारण विशेषज्ञ ही बता सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि गुदा संबंधी अंगों में शिथिलता और उनका आपस में बिगड़ा हुआ संबंध डिफेक्शन डिसऑर्डर का मुख्य कारण है। अब हम जानेंगे कब्ज के कारणों के बारे में। मुख्य रूप से कब्ज की समस्या हमारी जीवनशैली और खान पान से जुड़ी है। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया गया है कि कब्ज कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह शरीर में आ रही अन्य कमियों के कारण पैदा हो सकती है। आइए जानते हैं कैसे। कम फाइबर युक्त भोजन का सेवन, फलों, सब्जियों और अनाज में फाइबर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। दोनों पेट के लिए उपयोगी होते हैं। सॉल्युबल फाइबर पानी के साथ मिलकर जेल बनाकर पाचन को बढ़ाता है। वही इनसॉल्युबल फाइबर मल को मोटा और भारी करता है, जिससे मल जल्दी बाहर आ जाता है। फाइबर की ये गतिविधि मलत्याग को सामान्य रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए फाइबर की कमी मलत्याग को बाधित करके कब्ज का कारण बन सकती है। द्रव्य पदार्थों का कम सेवन, फाइबर को बेहतर तरीके से काम करने के लिए पानी और अन्य तरल पदार्थों की जरूरत होती है, जैसे प्राकृतिक रूप से मीठे फल, सब्जियों का रस और सूप इत्यादि। इससे मल नर्म होकर आसानी से पास हो जाता है। दवाओं का सेवन बीमारी से निजात पाने के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ दवाओं का सेवन कब्ज की बीमारी का कारण भी बन सकता है। कुछ एंटीडिप्रेसेंट्स और दर्द निवारक दवाएं कब्ज का कारण बन सकती हैं। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को अक्सर कब्ज का सामना करना पड़ता है। इस दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर ज्यादा और मोटिलिन हार्मोन का स्तर कम हो जाता है। इसी कारण पेट से गुदा मार्ग तक मल आने में लगने वाला टाइम, बाउल ट्रांजिट टाइम, बढ़ सकता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं अतिरिक्त आयरन का सेवन करती हैं, जिसके कारण से भी कब्ज हो सकता है। इस दौरान बढ़ा हुआ गर्भाशय भी मल को बाहर निकलने से रोक सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म का एक लक्षण कब्ज भी है। हाइपोथायरॉयडिज्म शरीर में हार्मोन असंतुलन के लिए जिम्मेदार है। यह असंतुलन कब्ज की बीमारी का कारण बन सकता है। शारीरिक श्रम की कमी, शारीरिक श्रम न करना या कोई व्यायाम न करना भी कब्ज का कारण बन सकता है। शारीरिक श्रम के अभाव में पेट की मांसपेशियां कमजोर पड़ सकती हैं और कब्ज का कारण बन सकती है। हेल्थ सप्लीमेंट्स, ये भी कब्ज का कारण बन सकते हैं। मुख्य रूप से आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट कब्ज का कारण बन सकते हैं। तनाव कई मायनों में कब्ज पैदा कर सकता है। तनाव के दौरान निकलने वाले हार्मोन आंत में संक्रमण का कारण बन सकते हैं और मल त्याग को बाधित कर सकते हैं। इसके अलावा तनाव के दौरान व्यक्ति उचित आहार और पर्याप्त पानी का सेवन नहीं करता और व्यायाम भी नहीं करता, जिस कारण कब्ज हो सकता है। मल की इच्छा को रोकना, मल को रोके रखने से कब्ज की बीमारी हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मल को रोके रखने से पेट और आंत धीरे धीरे मल त्याग का सिग्नल देना बंद कर सकते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पेट से जुड़ी ऐसी समस्या है जिसमें पेट में दर्द या बेचैनी रह सकती है, साथ ही 3 महीने या उससे अधिक समय के लिए मल त्याग की आदतों में बदलाव हो सकता है। इसलिए इसके कारण भी कब्ज की समस्या हो सकती है। अपर्याप्त नींद, इस भागदौड़ भरे जीवन में काम का इतना दबाव है कि व्यक्ति भरपूर नींद नहीं सो पाता है।
पर्याप्त नींद न लेने के कारण पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर पाता और कब्ज की समस्या हो सकती है। अब जानते हैं कि किन परिस्थितियों में माना जाता है कि व्यक्ति को कब्ज की समस्या है। कब्ज की बीमारी के लक्षण इसकी गंभीरता के अनुसार नजर आ सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में कब्ज के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। एक व्यक्ति में कब्ज के एक या एक से अधिक लक्षण देखे जा सकते हैं, जो इस प्रकार है। सामान्य से कम बार मल त्याग करना, कठोर व सूखा मल जो बाहर निकलते समय दर्द कर सकता है, मल त्याग करने में अधिक जोर लगाने की जरूरत, लंबे समय तक शौचालय में बैठना, शौच के बाद लगना कि पेट साफ नहीं हुआ, पेट में भारीपन महसूस होना, पेट में मरोड़ उठना या दर्द होना, मुंह में छाले होना। आइए अब जानते हैं कि कब्ज के लिए कौन कौन से घरेलू उपाय अपनाए जा सकते हैं। कब्ज कैसे दूर करें, इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसे ठीक करने के लिए कब्ज का घरेलू इलाज किया जा सकता है, जिनके प्रयोग से कब्ज से बचाव हो सकता है। आइए जानते हैं कि ये कैसे कब्ज का रामबाण इलाज साबित हो सकते हैं। 1. पानी को अच्छी तरह उबालकर ठंडा होने दें। जब पानी हल्का गुनगुना रह जाए तो इसमें नींबू और नमक मिलाएं। अब एक जगह बैठ जाएं और जितना हो सके पानी को घूंट घूंट करके पिए। इसके बाद खुली जगह पर 15 से 20 मिनट टहलना शुरू करें। कुछ ही देर में आपको मल त्याग की इच्छा हो सकती है। सुबह सोकर उठने के बाद नींबू पानी का सेवन बहुत लाभकारी हो सकता है। सुबह उठने के बाद आंतरिक अंगों के ऊतक शुष्क होते हैं और उन्हें पानी की जरूरत होती है। नींबू पानी का सेवन शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर करने में मदद कर सकता है और कोशिकाओं को जीवित रख सकता है। यह प्रक्रिया पाचन तंत्र को मजबूत करने का कार्य कर सकती है। वहीं नमक को पाचन के जरूरी माना जाता है। इसमें क्लोराइड होता है, जो शरीर में तरल पदार्थों को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए नींबू पानी का सेवन पाचन शक्ति को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे कब्ज की समस्या पैदा होने का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। 2. अरंडी का तेल। 1 गिलास पानी को गुनगुना करें। इसमें नींबू और अरंडी का तेल मिला लें। इस पानी का सेवन सुबह खाली पेट करें। अरंडी का तेल कब्ज का घरेलू इलाज माना जा सकता है। जब इसे खाली पेट लिया जाता है तो यह तेल चमत्कारी तरीके से काम करता है। यह पेट में जाकर मल को पतला व मुलायम कर सकता है, जिस कारण कुछ समय बाद शौच के समय पेट पूरी तरह साफ हो सकता है। अरंडी का तेल का प्रयोग करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह लिए बिना इस तेल को 7 दिन से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। 3. पपीता। 1 कटोरी पपीता और 1 कप डेयरी फ्री कोकोनट योगर्ट को मिक्सी में डालकर शेक बनाएं। अब गिलास में डालकर इसका सेवन करें। यह हाथों के लिए ल्यूब्रिकेट का काम करता है, यानी मल को मुलायम कर पेट को साफ कर सकता है। पपीते को कब्ज का रामबाण इलाज माना जा सकता है, क्योंकि इसके रस में पपाइन नामक तत्व होता है, जो भोजन को पचा सकता है। यह गुणकारी फल शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद कर सकता है। 4. अलसी के बीज। अलसी के बीजों को मिक्सी में डालकर पाउडर बना ले। 20 ग्राम अलसी पाउडर को पानी में डालकर मिक्स करके रख दे। 3-4 घंटे बाद पानी को छानकर पी जाए। अलसी को कब्ज की आयुर्वेदिक दवा माना गया है। इसमें में सोल्यूबल फाइबर पाया जाता है, जो आंतों को साफ कर कब्ज का उपचार करने में कारगर हो सकता है। इसमें फाइबर ज्यादा और कार्बोहाइड्रेट कम होता है, जिस कारण यह पाचन तंत्र को दुरुस्त कर खाने को हजम करने में मदद कर सकता है। अलसी में कई एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं, जो शरीर में हार्मोन को नियंत्रित रखते हैं। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि अलसी कब्ज के लिए उपयोगी हो सकती है। 5. बेकिंग सोडा। पानी में बेकिंग सोडा मिलाएं और पी जाएं। प्रेशर बनने की प्रतीक्षा करें। कब्ज की दवा के रूप में बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट कारगर, गुणकारी व सस्ता उपाय साबित हो सकता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक एंटी एसिड तत्व है, जिसका उपयोग सीने में जलन और एसिड के कारण हुई अपच से राहत देने के लिए किया जा सकता है। पाचन तंत्र से जुड़े ये फायदे कब्ज के जोखिम को कम कर सकते हैं। बेकिंग सोडा का प्रयोग करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर ले, क्योंकि इसका अधिक सेवन हानिकारक भी हो सकता है। 6. शहद। गुनगुने पानी में शहद और नींबू मिलाएं, फिर इस मिश्रण को पी ले। शहद को प्राकृतिक व गुणकारी माना गया है और यह कब्ज का घरेलू इलाज हो सकता है। भारत में प्राचीन काल से इसका उपयोग दवा के तौर पर किया जा रहा है। अगर आप परेशान हैं कि कब्ज कैसे दूर करें, तो इसके लिए आयुर्वेद में भी शहद के लाभ बताए गए हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीमाइक्रोबियल व एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो कब्ज से बचाव में उपयोगी साबित हो सकते हैं। 7. आलू बुखारे का जूस। नियमित रूप से आलू बुखारे का सेवन करें। आलू बुखारा कब्ज का उपचार कर सकता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो पेट के लिए लाभकारी हो सकता है। यह मल की मात्रा को बढ़ाकर पेट साफ करता है। 8. त्रिफला। 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण को गर्म पानी में मिला ले। रात को सोने से पहले इसे पी ले। इसे पीने के बाद कुछ न खाएं। आंवला, हरड़ व बहेड़ा नामक 3 फलों को समान मात्रा में मिलाकर त्रिफला चूर्ण बनाया जाता है। यह कब्ज को ठीक करने की बेहद पुरानी आयुर्वेदिक औषधि है। त्रिफला पेट को साफ कर सकता है और पेट फूलना व सूजन जैसे लक्षणों से राहत दे सकता है। इसलिए त्रिफला को कब्ज का रामबाण इलाज माना जा सकता है। 9. हर्बल टी।
हर्बल टी को प्राकृतिक लैक्सेटिव माना गया है। इसके सेवन से मल त्याग करने में आसानी होती है। बाजार में कई हर्बल टी मौजूद है जिन्हें कब्ज का उपचार करने के लिए स्वादानुसार चुना जा सकता है। 10. विटामिन सी टैबलेट को 1 गिलास पानी में मिलाकर पी जाए। इसी मिश्रण के साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल भी ले सकते हैं। विटामिन सी का प्रयोग कब्ज के लक्षणों को कम कर सकता है। कब्ज की दवा के रूप में विटामिन सी का प्रयोग भोजन नली को ठीक से काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है। विटामिन सी शरीर से हानिकारक टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद कर सकता है। वहीं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल में B1, B5, B9 और B12 जैसे तत्व पाए जाते हैं जो पेट को साफ करने में उपयोगी हो सकते हैं। 11. कीवी को छीलकर टुकड़ों में काट ले। कीवी फल में काला नमक लगाकर खाएं। कब्ज का इलाज करने में कीवी मददगार हो सकती है। कीवी का सेवन करने से मल त्याग में लगने वाले समय को कम किया जा सकता है, यानी मल त्याग करना सुविधाजनक हो सकता है। 12. अंजीर को कब्ज के मरीजों के लिए बेहतरीन औषधि माना गया है। इसके बीज मल को मुलायम करते हैं ताकि वो मल द्वार के जरिए आसानी से बाहर निकल सके। साथ ही अंजीर पेट को साफ करने के लिए क्लींजर की तरह काम कर सकता है। इसीलिए कब्ज की दवा के रूप में अंजीर का सेवन किया जा सकता है। 13. जैतून का तेल। रोज सुबह खाली पेट 2 चम्मच जैतून का तेल पिया जा सकता है। खाना बनाने में भी इस तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैतून का तेल कब्ज का आयुर्वेदिक इलाज है। यह तेल मल को मुलायम करता है, जिससे मल त्याग करते समय जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और पेट आसानी से साफ हो सकता है। 14. गेहूं का चोकर। 20 ग्राम चोकर पाउडर को पानी में घोलकर रोजाना सेवन करें। आप चाहें तो साबुत चोकर को दैनिक आहार में भी शामिल कर सकते हैं। इसे रोटी, दलिया और हलवे इत्यादि में मिलाया जा सकता है। बाजार में मिलने वाली जिन ब्रेड और बिस्कुट में चोकर होता है, उनका सेवन किया जा सकता है। वैज्ञानिक अध्ययन इस बात का पुख्ता प्रमाण देते हैं कि कब्ज की रोकथाम के लिए फाइबर युक्त गेहूं का चोकर मददगार हो सकता है। चोकर मनुष्य के लिए एक वरदान है, क्योंकि गेहूं का चोकर मोटापा और कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोगों से बचाव में सहायक है। साथ ही ये डायबिटिकुलर रोग, कब्ज और IBS सहित पेट की कई बीमारियों की रोकथाम कर सकता है। इसलिए चोकर को कब्ज का आयुर्वेदिक इलाज माना जा सकता है। 15. सेब को छिलके सहित खाने से शरीर को पर्याप्त मात्रा में फाइबर मिलता है, जो कब्ज के लिए लाभकारी हो सकता है। इसलिए सेब को कब्ज के लिए अच्छे माने जाने वाले खाद्य पदार्थों में शामिल किया जाता है। 16. खट्टे फल या सिट्रस फ्रूट। वैज्ञानिक अध्ययन कहता है कि खट्टे फलों में पेक्टिन नामक कंपाउंड पाया जाता है, जो कब्ज का देसी इलाज हो सकता है। कब्ज को नियंत्रित करने में पेक्टिन सहायक हो सकता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि खट्टे फल कब्ज के उपचार में उपयोगी हो सकते हैं। 17. दालें। उपरोक्त में रोजाना किसी एक दाल को पकाकर दोपहर या रात के भोजन में शामिल किया जा सकता है। दालों में प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है, इसलिए यह कब्ज से राहत दे सकता है। साथ ही इनका सेवन संतुलित मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि अधिक फाइबर का सेवन करना गैस और पेट दर्द का कारण बन सकता है। 18. प्रून जूस। सुबह 1 गिलास और रात में 1 गिलास पिए। आप जूस पीने के बजाय 1-2 प्रून भी खा सकते हैं। प्रून्स फाइबर में समृद्ध है, जो मल को भारी और पारित करने में आसान बनाता है। उनमें डायहाइड्रोक्सीफेनिल आइसेटिन भी होता है, जो बृहदांत्र कामकाज को तेज करता है। महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज भी मौजूद है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी है। कब्ज में क्या खाएं और क्या न खाएं। अगर खान पान संतुलित रहेगा तो किसी भी तरह के रोग का जोखिम नहीं हो सकता है। इसलिए आप जो भी खाएं साफ और स्वच्छ होना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं कि कब्ज न हो उसके लिए किन किन चीजों को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। फलियां अन्य सब्जियों के मुकाबले इसमें अधिक मात्रा में फाइबर होता है। इसे आप या तो सूप में डालकर खा सकते हैं या फिर इसकी सलाद भी बना सकते हैं। फलियों की सब्जी भी बन सकती है। पेट साफ न होने के लक्षण दिखाई देने पर इनका सेवन बढ़ा देना फायदेमंद हो सकता है। फल। वैसे तो फल खाना हर तरह से लाभकारी है, लेकिन पपीता, सेब, केला व अंगूर ऐसे फल हैं जो कब्ज में लाभदायक हो सकते हैं। इनमें प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है, जो पेट को साफ करने में मदद कर सकते हैं। सूखे मेवे, किशमिश, अखरोट, अंजीर व बादाम जैसे सूखे मेवों में अधिक फाइबर होता है। नियमित रूप से इनका सेवन करने से कब्ज से बचाव हो सकता है। पॉपकॉर्न को फाइबर और कैलोरी का स्रोत माना जाता है। पॉपकॉर्न को स्नैक्स के तौर पर खाने से कब्ज से राहत मिल सकती है। इसके लिए फ्लेवर पॉपकॉर्न की जगह प्लेन पॉपकॉर्न का इस्तेमाल ज्यादा बेहतर हो सकता है। ओटमील, ओट्स में वसा कम मात्रा में होती है, जबकि बीटा ग्लूकॉन नाम विशेष प्रकार का फाइबर होता है। इसके अलावा ओट्स में आयरन, प्रोटीन व विटामिन B1 भी पाया जाता है। लिक्विड पदार्थ। अगर आप चाहते हैं कि कब्ज की समस्या हमेशा दूर रहे तो अधिक से अधिक तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए। दिन भर में कम से कम 8-10 गिलास पानी तो जरूर पीना ही चाहिए। इसके अलावा विभिन्न तरह के फलों व सब्जियों का जूस पिया जा सकता है। इससे आंतों को भोजन पचाने में दिक्कत नहीं आती और शरीर हमेशा हाइड्रेट रह सकता है। कब्ज के लिए नुकसान पदार्थ।
तले हुए खाद्य पदार्थ, चिप्स व चाट पकौड़ी जैसी चीजें खाने से पेट का हाजमा खराब हो सकता है और कब्ज की शिकायत हो सकती है। शक्कर युक्त पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स या फिर चीनी से बने शरबत पेट को खराब कर सकते हैं। चाय कॉफी, जिन्हें कब्ज हो उन्हें चाय व कॉफी से भी परहेज करना चाहिए। जंक फूड, पास्ता, बर्गर, पिज्जा या फिर माइक्रोवेव में बने खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए। शराब व धूम्रपान करने से पाचन तंत्र खराब हो जाता है। धूम्रपान का सीधा असर छोटी व बड़ी आंत पर पड़ता है, जिस कारण कब्ज हो सकती है। वहीं शराब जैसे अल्कोहल युक्त पेय पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनका अधिक सेवन पेट खाली होने में लगने वाले समय में इजाफा कर सकता है। आइए जानते हैं कि घरेलू नुस्खों से पुरानी कब्ज का इलाज हो सकता है या नहीं। फाइबर युक्त आहार पुरानी कब्ज के लक्षणों में सुधार ला सकता है, लेकिन केवल आहार और घरेलू तरीके इसका पूरा इलाज नहीं कर सकते। अगर कब्ज पुरानी है और उपरोक्त घरेलू नुस्खों को अपनाने के बाद भी मल त्याग में कठिनाई हो तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर होगा। डॉक्टर पुरानी कब्ज के इलाज के लिए दवाओं और एनेमा का प्रयोग सुझा सकते हैं। इससे कब्ज और कब्ज से होने वाले रोग से बचा सकता है। योगासन करना भी कब्ज से राहत दे सकता है। आइए जानते हैं कि कब्ज के लिए कौन कौन से योगासन करना उचित है। 1. मयूरासन, जिन्हें कब्ज है उनके लिए मयूरासन बेहतर विकल्प हो सकता है। इससे पाचन क्रिया ठीक होती है और गैस, कब्ज व पेट में दर्द जैसी समस्या दूर होती है। मयूरासन करने की प्रक्रिया: घुटनों के बल बैठ जाएं और आगे की तरफ झुक जाएं। हथेलियों को एक साथ जमीन पर सटाते हुए दोनों कोहनियों को नाभि पर टिकाएं और संतुलन बनाते हुए घुटनों को सीधा करने की कोशिश करें। इस आसन को एक बार में करना कठिन है, लेकिन नियमित अभ्यास से इसे किया जा सकता है। सावधानी: जिन्हें उच्च रक्तचाप, टीबी या फिर हृदय संबंधी कोई बीमारी हो उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। 2. अर्ध मत्स्येंद्रासन, इस आसन को करने से भी कब्ज में राहत मिल सकती है। जमीन पर बैठ जाएं और रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। अब दाएं पैर को मोड़कर बाएं तरफ ले जाएं और एड़ी को कूल्हे से स्पर्श करने का प्रयास करें। वहीं बाएं पैर को घुटने से मोड़कर दाएं पैर के ऊपर से ले जाते हुए तलवे को जमीन से सटा लें। अब दाएं हाथ को जांघ व पेट के बीच में से ले जाते हुए बाएं पैर को छूने की कोशिश करें और बाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाएं। इसके बाद कमर, कंधों व गर्दन को बाईं ओर मोड़ते हुए बाहिने कंधे के ऊपर से देखने की कोशिश करें। इस दौरान लंबी व गहरी सांस लेते व छोड़ते रहें। अब सांस छोड़ते हुए दाएं हाथ, कमर, गर्दन व छाती को ढीला छोड़ते हुए सामान्य मुद्रा में आ जाएं और दूसरी तरफ से इसी प्रक्रिया को दोहराएं। सावधानी: गर्भवती महिलाओं और जिन्हें रीढ़ की हड्डी, गर्दन व कमर में दर्द हो या फिर एसिडिटी की परेशानी हो उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। 3. हलासन, यह कब्ज ठीक करने के साथ साथ मोटापे को भी कम करता है। जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं और पैरों व हाथों को सीधा रखें। अब पैरों को धीरे धीरे 90 डिग्री तक उठाने की कोशिश करें। फिर सांस छोड़ते हुए कमर को ऊपर उठाएं और पैरों को पीछे ले जाते हुए अंगूठों को जमीन से स्पर्श करने की कोशिश करें। कुछ सेकंड इसी स्थिति में रहें और सामान्य गति से सांस लेते हैं। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएं। 4. पवन मुक्तासन, यह लीवर को मजबूत कर पाचन तंत्र को ठीक करता है और कब्ज, गैस व एसिडिटी से राहत देता है। इसलिए इसके अभ्यास से कब्ज से होने वाले रोग से बचा जा सकता है। करने की प्रक्रिया: जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं। पहले दाहिने पैर को घुटने से मोड़ें और दोनों हाथों को आपस में जोड़ते हुए घुटने को पकड़ लें। अब सांस लेते हुए घुटने को छाती से लगाने की कोशिश करें और फिर सांस छोड़ते हुए गर्दन उठाते हुए नाक को घुटने से लगाने का प्रयास करें। कुछ सेकंड इस स्थिति में रहने के बाद सांस लेते हुए वापस सामान्य मुद्रा में आ जाएं और इस तरह से सांस ले कि पेट पूरा फूल जाए और सांस छोड़े तो पेट पूरा अंदर चला जाए। यह प्रक्रिया बाएं पैर से और फिर दोनों पैरों के साथ करें। सावधानी: जिसे कमर या घुटनों में दर्द हो उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। साथ ही सुबह खाली पेट या फिर भोजन करने के 5 घंटे बाद इस आसन को करें। 5. तितली मुद्रा, पाचन तंत्र को बेहतर करने के लिए यह आसन सबसे उपयुक्त व आसान है। करने की प्रक्रिया: जमीन पर बैठ जाएं और दोनों घुटनों को मोड़ते हुए तलवों को आपस में मिलाएं। तलवों को दोनों हाथों से पकड़ ले और जितना हो सके शरीर के पास ले आए। इसके बाद दोनों घुटनों को आराम आराम से ऊपर नीचे करें। कोशिश करें कि जब घुटने नीचे जाए तो वह जमीन को स्पर्श करे। शुरुआत में ये सभी आसन ट्रेनर की देखरेख में ही करें। अब जानते हैं कब्ज होने से नुकसान। कब्ज को अनदेखा करना कुछ गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। इन समस्याओं में कब्ज से होने वाली बीमारियां शामिल हैं। लगातार कब्ज रहना बवासीर की समस्या को जन्म दे सकता है। कब्ज के कारण पेट साफ न होने से मुहासों की समस्या भी हो सकती है। लगातार कब्ज बना रहना पुरुषों में वेरिकोसील नसों की खराबी का रोग का कारण बन सकता है। यह समस्या पुरुषों की प्रजनन क्षमता में कमी ला सकती है। पुराने कब्ज के मरीजों को कुछ मानसिक विकार भी हो सकते हैं, जिसमें चिंता, तनाव और अवसाद शामिल है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कई बीमारियों की जड़ कब्ज है और आजकल ज्यादातर लोग इससे परेशान हैं। अगर समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं पाया जाए तो यह पूरे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है और जीवन नीरस नजर आ सकता है।
इसलिए जरूरी है कि यहाँ बताए गए घरेलू नुस्खों व सलाह का पालन कर इस बीमारी को बचाव का प्रयास करें। तो फिर देर किस बात की, आज से अपनाएं सही दिनचर्या और कब्ज से पाएं छुटकारा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।